चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। और इस वीडियो में और ये क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, रोस्टर फॉर्म में दिया है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं जो कि एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है और कॉमा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म हम उस सेट्स को कहते हैं जिस सेट्स को अगर उसके प्रॉपर्टी उसके कैरेक्टर के द्वारा दर्शाया जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में ही चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में हमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ए क्या बोल रहा है, 3, 6, 9 और 12। देखिए हम किस तरीके से चेंज करते हैं उसको आसानी से आप समझ जाएंगे और डीप में समझने की कोशिश करिएगा। ए बराबर हमें लिखना क्या है, हमें है 3, 6, 9 और 12, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एक हमारे पास क्या है, 3 का टेबल है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच दैट, यानी कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर 3 का मल्टीपल है लेकिन यहाँ पर हम n लिखेंगे। n की जगह पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो हमारा 3 1 जा 3 आ जाएगा। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। n की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा। और n की जगह 4 पुट करेंगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम नेचुरल नंबर n की जगह पुट कर रहे हैं। पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट कर रहे हैं, फिर 3 पुट कर रहे हैं, तो हम नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स होते क्या है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसा चलती है। तो हम करेंगे क्या, जहां लिखेंगे वेयर क्या लिखेंगे, जहां x जो है ना वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, यानी कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। और बाउंडेशन भी है क्योंकि हम n इन्फिनिटी तक तो नहीं ना पुट कर रहे हैं, तो एक बाउंडेशन तक, यानी कि 3 4 जा 12, यहाँ 12 है यानी कि 4 तक हम पुट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास n है ना भाई वो हमारे पास ग्रेटर है किससे, 1 से ग्रेटर है, लेकिन हम वो 1 भी पुट कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 1 जा 3, तो 1 के बराबर भी है और 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से ज़्यादा भी हम पुट कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल किससे है, स्मॉल हम लास्ट तक क्या रहे, 4 तक पुट करें तब 3 4 12 आया है, लेकिन 4 के बराबर भी है हमारे पास n। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्यों हम ये बाउंडेशन लिखे, क्योंकि हम इसलिए बाउंडेशन लिखे कि हम 4 तक ही पुट कर रहे हैं और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से हम छोटा नहीं, नेगेटिव में नहीं गए, और ये इसका मतलब होता है कि 1 भी पुट किए, इसीलिए हम साइन के लिए लगाएं। अब 4 तक ही गए, 4 से जो 12 हुआ है इसलिए लगाएं क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 तक ही पुट किए, 4 को इक्वल में इसलिए लिखे। ठीक है, तो यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। ठीक है, और बी देखिए, बी को हमें लिखना है क्या, 2 4 8 16 32। इसका मतलब क्या है, पहले 2 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। अगर इसको हम लिखें, आप किसी भी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बस यही आना चाहिए। हम इस तरीके लिखने के आपको तरीके आसानी बताते हैं। एक्स सच दैट, एक्स बराबर हम क्या लिख दें कि हमारे पास आए, अगर हम इस तरीके से लिख दें, 2 लिख दें और 2 के पावर n लगा दें। ठीक है, जैसे ही n के जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 2 के पावर 1 कितना भी पावर होता है तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 के पावर 2 जाएगा, 2 2 जा 4 आएगा। 2 के पावर 3 जाएगा तो 8 आएगा। 2 के पावर 4 जाएगा तो 16 आएगा। और 2 के पावर 32, 2 के पावर 5 जाएगा तो 32 आएगा। ठीक है, बच्चे समझे नहीं होंगे, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर 2 के पावर हमारे पास 1 पुट कर रहे हैं तो 2 के पावर कितना भी पावर रहता है 1 में तो 2 ही आता है। अगर 2 के पावर 2, इसका मतलब 2 के पावर 2 तो 2 2 गुणा में रहेगा तो 4 आएगा। अगर 2 के पावर 3 रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आएगा। जितना पावर रहता है उसको उतना गुणा करते हैं। 2 के पावर 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि हमारे पास 16 आ रहा है। अगर 2 के पावर 5 पुट कर रहे हैं तो 5 बार करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया तो हमारे पास 32 आएगा। यही हमारे पास एज्यूम्पशन लगाना है। ठीक है, तो 2 के पावर n हम लिख दिए। और हमारे पास जहाँ क्या है, वेयर, मतलब जहाँ हमारे पास जो n है, यहाँ x नहीं यहाँ n लिखना था, जो n है ना, स्मॉल n है, वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, ऐसे पुट करते जा रहे हैं। लेकिन हमें बाउंडेशन भी लगाना पड़ेगा। हम इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर नहीं ना पुट कर रहे हैं। जब इन्फिनिटी तक नहीं पुट कर रहे हैं तो जो हमारे पास n है ना वो हमारे पास ग्रेटर होगा, किससे, 1 से ग्रेटर होगा। लेकिन हम इस पे 1 से ग्रेटर होगा तो 1 भी तो पुट किए थे, तो 1 पुट किए थे, इसका मतलब कि हमारे पास 1 भी पुट किए थे, इस 1 के बराबर भी होगा। और 1 के बाद 2 भी पुट किए, 3 भी 1 से ग्रेटर भी पुट किए, तो हमारे पास लास्ट कितना पुट किए, लास्ट 5 पुट किए, तभी तो
22 आया तो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर 5 पुट किए, लेकिन 5 पुट किए तो 5 से लेस होगा, अब 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लास्ट 5 भी पुट किए लेकिन 5 भी पुट किए इसलिए उसका बराबर भी होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बी हो गया। सी देखिए, सी क्या बोल रहा है 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास एजम्पशन हम क्या लगाएंगे, इसमें हम एजम्पशन लगाएंगे यही सेम फंडा अपनाएंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 के पावर n, यानी कि जैसे ही 5 के पावर 1 पुट करेंगे, एक जैसे n के यहाँ पर तो 5 1 5, 5 के पावर अगर 2 आ जाएगा, अगर n के पावर 2 पुट करें तो 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 यानी कि 5 25, और 5 के पावर 3 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125, और 5 के पावर 4 आएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ पास 625 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 5 के पावर n, जहाँ हमारे पास क्या है वेयर जो n है ना वो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर्स है, जो n है हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स है, और उसमें क्या है जो n है स्मॉल n है वो हमारे पास 1 से ज़्यादा है लेकिन 1 के बराबर भी है, क्योंकि हम 1 भी यहाँ पर पुट कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल किसे लास्ट हम 4 पुट किए तभी ना 5 के पावर 4 है तो 625 आएगा, लेकिन 4 पुट किए उसके बराबर भी पुट किए 4 भी पुट किए तो ये यहाँ पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा। हम धीरे धीरे आसानी से बच्चों को समझा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं एक बार और इस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, डी देखिए 2 4 6, यानी कि एक बार देखेंगे तो ये क्या ऐसा नंबर्स है, ये हमारे पास ऐसा नंबर्स है जो कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 भी 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, और आगे तक जा रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा जा रहा है तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी जाएगा जो कि यहाँ पास 2 से डिविजिबल होगा, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम इसे कैसे कहते हैं, क्योंकि 2 के बाद कौन सा इवन नेचुरल नंबर आती है जो 2 से डिविजिबल है, 4 आती है, 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 6 आती है, 5 2 से डिविजिबल नहीं रहा, तो ये नेचुरल नंबर के जैसा चल, नेचुरल नंबर जो 1 by 1 आए उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि ये एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके यहाँ पास लास्ट ई आ रहा है, क्या बोला है 1 4 9 डॉट 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर n लिखेंगे, n तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन n फिर लिखेंगे तो n के ऊपर जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पास 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करें, एक तरीके अप्लाई करें x सच दैट x इक्वल टू अगर हम n स्क्वायर कर दें, जैसे ही n के यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो 1 1 जा 1, जैसे ही 2 पुट कर रहे हैं देखिए देखिए n स्क्वायर है, जैसे 1 पुट कर रहे हैं तो 1 के पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसके बाद 2 पुट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और इसके बाद 3 पुट कर रहे हैं n के जगह पे तो 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 आ रहा है, तो ये हमारे पास चीज़ आ रहा है 149। ऐसे कहाँ तक जा रहा है, तो हम लिखेंगे जो हमारे पास n है ना वह एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n जैसे हम इस तरीके से लिखे थे, n जो है हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, जहाँ हमारे पास ये n है वह एक नेचुरल नंबर है, और हम कहाँ तक लास्ट पहले 1 पुट किए तो हमारे पास जो n था ना वह 1 था, लेकिन 1 को भी हम पुट किए तो इसलिए 1 के बराबर आ गया, लेकिन छोटा किसे है, लास्ट कहाँ तक है 100 तक है, तो अगर हम इसकी जगह पे 10 पुट कर दें तो 10 दाई में 100, तो लास्ट हमने 10 तक पुट किया, लेकिन 10 के बराबर भी पुट किया इसलिए हम पास यह बराबर का साइन है। 10 से अगर नहीं पुट करते 90 तक पुट करते ना तो हम बराबर का साइन नहीं लगाते, लेकिन 10 भी हम पुट करेंगे तभी तो हमारे पास 100 आएगा, तो 10 भी पुट करने पर हमारे पास 100 आया, इसलिए यहाँ पर हम 10 पुट किए तो ये बराबर का साइन आ गया। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझे होंगे, और सभी बच्चे को अच्छे तरीके से ये सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलने आया होगा, सॉरी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आते हैं।